हाय एवरीवन। क्या आप सभी को याद है जब हम छोटे थे तो एक मूवी आती थी और जिसमें एक बच्चा शकलाका बूम बूम पेंसिल से जो भी लिखता था वो सच हो जाता था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आकर हमें पता चला कि ये सच है कि जो हम लिखेंगे वो सच हो सकता है। इसका मतलब हमारी कलम में हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम जो कुछ भी लिखें वो सच हो सकता है, बट इन पॉजिटिव। नेगेटिव में भी सच होता है, बट हमें नेगेटिव सोचना ही क्यों है, हमें तो पॉजिटिव सोचना है। तो आज इसी को लेकर के हम बात करेंगे, विच इज डे 13 ऑफ मैजिक प्रैक्टिस, दैट इज मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। हाय एवरीबॉडी, दिस इज सिमरन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी मैजिक प्रैक्टिसेस को रेगुलरली कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड की हेल्प से उन चीज़ों को अट्रैक्ट करें अपनी ज़िंदगी में जो अभी हमारे पास नहीं है। हम इस तरीके से कृतज्ञता महसूस करें कि हम उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपने ये तो बहुत सुना होगा, लाइक अट्रैक्ट लाइक, राइट? कि जैसे आप होते हो वैसी ही चीज़ें, वैसे ही लोग, वैसे ही एक्सपीरियंसेस आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो। तो आज हम सीखेंगे कि इसको करना कैसे है। लेट अस सपोज आपको एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, पर आपको नहीं पता कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। आपको नहीं पता आपको कौन से रंग की गाड़ी चाहिए। आपको नहीं पता कि जब गाड़ी में बैठते हैं तो कैसी फील आती है। आपको नहीं पता जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको कैसी फील आती है। तो ठीक उसी तरीके से जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हमारे दिमाग में यानी कि माइंड में कुछ इम्प्रिंट्स होने चाहिए। जैसे कि उस वो इमेज वो दिखती कैसी है, जो हमारे पास वो आएगी हमें कैसा महसूस होगा, हम सबसे पहले उस चीज़ को किसे बताएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और हमने एक चीज़ अभी कुछ हम 10-12 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर के जो हमारे पास हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में नोटिस किया होगा कि कैसे ग्रैटिट्यूड की हेल्प से हम उन चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल हुए जो हमारे पास थी, ठीक है। और उस चीज़ों से आपने धीरे-धीरे थोड़ी बहुत चीज़ें नोटिस की होंगी कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया। आपकी ज़िंदगी में और जो है पॉज़िटिव चीज़ें उससे अट्रैक्ट हुई। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, हम पहले ही उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड हो जाएँगे जो हमारे पास अभी नहीं है। बहुत से धर्मों में भी ऐसा कहा गया है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में ये कहा गया है कि आप इस तरीके से भगवान से मांगिए जैसे आपके पास वो चीज़ है। लेट अस सपोज आपको एक घर चाहिए, तो आप भगवान से कैसे मांगेंगे? थैंक यू सो मच भगवान, मुझे एक ऐसा घर देने के लिए जो मुझे सर्दी गर्मी धूप हर चीज़ से बचाता है, मुझे सुख शांति समृद्धि देता है, मेरे घर में बहुत ही अच्छा माहौल है। थैंक यू सो मच भगवान ऐसा घर देने के लिए, दीवारें इतनी मजबूत देने के लिए। जो दीवारें घर को तो खड़ा रखती ही है लेकिन साथ में हमारे घर के रिश्तों को भी मजबूत रखती है, हमारे घर की दीवारों तक में खुशियां हैं। थैंक यू सो मच भगवान। अब इस तरीके से मांगेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा टास्क ये है कि पहले हम क्लैरिटी लेके आएंगे कि हमें ऐसी कौन सी 10 चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इट कुड बी एनीथिंग, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, या आप सिर्फ हेल्थ, सिर्फ करियर, सिर्फ मनी, सिर्फ रिलेशनशिप। आप इन सब में से 10 चीज़ों को जो हैं पहले उसके क्लैरिटी लेके आएंगे और पेन पेपर उठाएंगे और लिखेंगे कि आपको कौन सी 10 चीज़ें चाहिए हैं। और आप सिंपल नहीं लिखेंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, नहीं। आपको इसको कृतज्ञता वाली फॉर्म में ही लिखना है, आपको ग्रैटिट्यूड वाली फॉर्म में लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यानी कि 3 बार थैंक यू करेंगे आप एक चीज़ को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर हाई मार्क्स इन माई एग्जाम। आई एम ग्रेटफुल कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ। I am having a good immune system. Thank you for the beautiful relationship I have with my father, with my mother, with my husband, with my wife, anyone. I'm grateful for that. ऐसे आप 10 चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे पहले, और इन 10 चीज़ों को लेकर के आप कृतज्ञता ऐसे महसूस करेंगे जैसे आपको वो चीज़ें मिल चुकी हैं।
सेकंड टास्क अब आपका ये है कि इन सब लिस्ट को बनाने के बाद आप नंबर 1 लिस्ट पे जाएंगे, नंबर 1 पे जाएंगे जो आपने चीज़ मांगी, उसको आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है अपने दिमाग में उस चीज़ को पढ़ के कि व्हाट इमोशन डू यू फील व्हेन यू रिसीव योर डिज़ायर, यानी कि जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो आपको कैसा महसूस होगा। लेट अस सपोज आपने, मैं गाड़ी वाला एग्जांपल ही दोबारा लेती हूँ, ये आपने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ कार ऑफ रेड कलर एंड आई एम सो ग्रेटफुल, ये आपने लिखा है, ठीक है। तो आप इसको लेके, ये आपकी पहली डिज़ायर है उस लिस्ट में से जो आपने 10 की लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो आप इसी पहले वाले नंबर की डिज़ायर को उठाएंगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जब आपके पास वो गाड़ी आई तो आपको कैसा महसूस हुआ, जब आपने उस चाबी को छुआ, गाड़ी का दरवाज़ा खोला, चाबी लगाई, उस स्टीयरिंग व्हील्स को पकड़ा, कैसा महसूस हुआ, बैठे आप, आपने ड्राइव किया, आपको कैसा लगा। आप उस चीज़ को फ़ील करेंगे और फ़ील आपको कैसे करना है कि जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपकी सेंसेस आपको क्या कह रही है, आपकी आंखें देख रही है, क्या देख रही है, क्या इमोशंस आपको महसूस हो रहे हैं। और जैसे गाड़ी में एयर फ्रेशनर्स होते हैं तो आप स्मेल क्या कर रहे हैं, कितनी अच्छी खुशबू है वो, ठीक है। आप अपनी सेंसेस का यूज़ कीजिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाने चलाते हैं, तो आप कौन सा गाना सुन रहे हैं, आप उस चीज़ को पूरा ऑब्जर्व करें। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में चलानी है। सुन के भी आपको लग रहा होगा ना कि रियलिटी और इमेजिनेशन में तो फ़र्क ही नहीं लग रहा, अभी तो मैं उसी दुनिया में पहुंच गई, राइट। सेकंड हम क्या करेंगे, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव योर डिज़ायर एंड हाउ डिड यू टेल देम। आपको जब गाड़ी मिली तो आपने पहला इंसान कौन था जिसको आपने बताया, और आपने क्या बताया, और उस इंसान के एक्सप्रेशंस कैसे थे, उस इंसान को कैसा लगा जब आपने उस इंसान को बताया। आप गले मिले उस इंसान से, आप रोए, आपकी आंखों में आंसू थे खुशी के, ठीक है। आप ऐसे अपने दिमाग में ये मेंटल इमेज चलाएंगे। ये करने से क्या होता है, आपको अंदाज़ा होगा कि जब मेरे को ये चीज़ मिलेगी तो कैसा लगेगा, यानी कि हमने उस फीलिंग को, उस इमोशन को पहले ही जी लिया, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज़ द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव योर डिज़ायर, इंक्लूड एज मच एज यू कैन इन योर माइंड। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि जब आपके पास वो डिज़ायर आ जाएगी, आप उसका क्या करोगे, किस तरीके से यूज़ करोगे। गाड़ी वाला एग्जाम्पल अगर अगेन मैं अगर लूँ, तो आप गाड़ी को कहाँ लेके जाना चाहोगे, कौन से मंदिर में दर्शन कराना चाहोगे, या कौन सी ट्रिप पे लेके जाना चाहोगे, ट्रैवल करोगे, किसके साथ ट्रैवल करोगे, कहाँ जाओगे उस गाड़ी को लेकर के। आप, बहुत लोगों का सपना होता है गाड़ी लेने का, तो वो जब गाड़ी आपके पास आएगी तो आपको जो है क्या एक्सपीरियंस करना है उससे, आप वो सब लिखिए, ठीक है। ये ही थी हमारी टास्क की सेकंड स्टेप। अब हमारे टास्क का थर्ड स्टेप आता है, जो कि है आपको अगर ये एक्सपीरियंस को और एनहांस करना है तो आप क्या करें, आप एक गाड़ी की फ़ोटो ले सकते हैं और उस फ़ोटो को कहीं भी मैजिक बोर्ड पे, मैजिक बोर्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजन बोर्ड, ठीक है, आप कहीं भी उसको चिपका सकते हैं जहाँ आप उसको देखना चाहते हैं, और उसके नीचे लिख देगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखने से आपको ये लगेगा कि हाँ ये मुझे मिल गई, आई रिसीव्ड इट। तो आप उसको कहीं भी चिपका सकते हैं, आप उसको कहीं दीवार पे चिपका सकते हैं, या रेफ्रिजरेटर के ऊपर आप एक मैग्नेट स्टिकर के ऊपर चिपका सकते हैं, जिससे आपको बार बार याद आए कि मुझे गाड़ी चाहिए नहीं है, मेरे पास वो है। तो आप लैक से हट करके रिसीव्ड वाली एनर्जी में पहुंचेंगे। समझिए इस चीज़ को, जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती तब आप कमी 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 नहीं है, चाहिए 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 चाहिए, आप इस चीज़ में रहते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के होने के। मैं एक शॉर्ट समरी में दोबारा आपको ये चीज़ बता देती हूँ आज का टास्क क्या है। पहले आपको 10 चीज़ों को लेना है, उसकी लिस्ट बनानी है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए बेसिकली उसकी आपको लिस्ट बनानी है, आपको थैंक यू करके लिस्ट बनानी है। उसके बाद उसमें से जो पहला डिज़ायर है उस पहले डिज़ायर को ले करके 3 क्वेश्चंस जो है जो मैं यहाँ लगा दूंगी आपको, उसको आंसर करना है मेंटली
ठीक है, कि आपको कैसा महसूस हुआ, पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन ये कि आप किसको बताएंगे, उनको कैसा फील हुआ, उनके एक्सप्रेशंस क्या थे। थर्ड क्वेश्चन ये कि आप उस चीज़ का आगे क्या करेंगे, उस चीज़ से आप क्या एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप वुड बी थर्ड स्टेप वुड बी कि आप उस चीज़ को एक मैजिक बोर्ड, मैजिक स्टिकर की रूप में कहीं लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको रिमाइंड आएगा अपने दिमाग में कि ये चीज़ मेरे पास है, लैक में नहीं है, मेरे पास है ये, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि ये चीज़ मेरे पास है। तो यही था हमारा आज का टास्क। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी, अब फर्स्ट डिज़ायर का तो आपने कर लिया, लेकिन बाकी के 9 डिज़ायर भी तो बचे हैं ना। तो वो डिज़ायर को भी आपको सेम प्रोसेस से करना है। आप ये चीज़ जो है एक दिन में एक डिज़ायर को लेके भी कर सकते हैं, या फिर धीरे 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 अगले 10 दिनों तक भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। बुक में तो इसमें ये कहा है कि आपको एक ही दिन में करना है, बट आई वुड रिकमेंड टू यू कि आप एक दिन में एक डिज़ायर को इतने अच्छे से पकड़ो कि आपको लगे ये तो मेरी हकीकत है। दोबारा आप अगर गाड़ी के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये होना चाहिए कि अरे घर के नीचे ही खड़ी है पार्किंग एरिया में, ठीक है। ऑल्सो बहुत लोग कहते हैं कि हमसे विजुअलाइजेशन नहीं होता। आप आंखें बंद करिए एक सेकंड के लिए, ये एक्सरसाइज कर ही लेते हैं, है ना। लेट्स डू इट लाइव। आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रेथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रेथ आउट, अगेन डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रेथ आउट। इमेजिन कीजिए कि आप अपने किचन में जा रहे हैं अपने घर के। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे करके आप अपने घर के किचन में जा रहे हैं। आपने अपने घर के फ्रिज से एक लेमन यानी नींबू निकाला। आपने उस नींबू को कट किया। चाकू का कलर क्या था आपको वो भी दिखा। आपने उस चाकू से उस नींबू को कट किया। उस नींबू को अपने माउथ के पास लेकर गए और आपने अपने माउथ में उस नींबू को निचोड़ा। खट्टा लगा? टेल मी, खट्टा लगा? आपने ये चीज एक्सपीरियंस की लाइव अभी, जबकि आप सिर्फ मेडिटेशन में 2 मिनट के लिए बैठे। तो आपके दिमाग को आइडिया नहीं होता कि कोई चीज़ रियलिटी है या कोई चीज़ थॉट्स में हो रही है। इसलिए जब हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमें सेम टेंशन होती है जैसी वो रियल में ही घटित हो गई है, राइट। तो हम विजुअलाइजेशन की हेल्प से भी इस चीज़ को मेंटली प्रैक्टिस करेंगे एंड इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास गाड़ी है, आपके पास जॉब है, आपके अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। तो यही था आज का टास्क। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आई होप आपको मेडिटेशन में फील आई होगी, ठीक है। सो मिलते हैं कल डे 14 के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, गिविंग मी गुड comments, compliments. I'm so grateful to you everybody. God bless you all. Jai Shri Sham, Jai Ma Kali, Jai Ma Kamakya. Thank you so much everybody. God bless you. Have a nice day.